वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास 6। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग का अर्थ होता है बच्चों बांटना। मतलब जब हम अपने दोस्तों के साथ कोई चीज बांटते हैं उसको हम कहते हैं शेयरिंग। एंड केयरिंग का मतलब होता है बच्चों देखभाल करना। तो मतलब आपस में मिल बांट कर रखना और एक दूसरे की देखभाल करना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। यानी जो भी सामान आपके पास है उसे आप एक दूसरे से बांटेंगे और एक दूसरे की देखभाल करेंगे। आइए अपनी इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप ये देखिए, यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है। इसमें आपका एक मैंगो ट्री है और एक बनियान ट्री है, यानी एक बरगद का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। इसके नीचे कुछ जो है आपके बच्चों टाइगर और कुछ लॉयन सोए हुए हैं। ये हमारा दृश्य है बच्चों, ठीक है। ये पूरा जो है ये हमारा दृश्य है। आइए अब हम अपनी इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को पढ़ते हैं। There were two friends in a forest. वहां जंगल में दो दोस्त थे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। वहां जंगल में दो दोस्त थे। A mango tree and a banyan tree. एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। They talked to each other and enjoyed all long day. वे दिन भर एक दूसरे से बातें करते थे और मजे करते थे। ठीक है। एंजॉयड का मतलब बच्चों मजे करना, टॉक का मतलब बात करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ऑल डे लॉन्ग मीन्स होता है पूरा दिन भर। Every night lions and tigers used to sleep under them. प्रत्येक रात्रि शेर और बाघ उनके नीचे सोने आते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। आम के पेड़ को जानवरों से नफरत थी। I will drive them away. They roar loudly and smell bad, he said. उसने कहा, किसने कहा बच्चों? आम के पेड़ ने। I will drive them away. मैं उन्हें यहां से भगा दूंगा। They roar loudly. वे बहुत जोर से दहाड़ते हैं। And smell bad. और बहुत बुरी बदबू देते हैं, है ना। या मतलब दुर्गंध देते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बैड स्मेल का मतलब दुर्गंध। द बनियान ट्री सेड. बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड. इतने निर्दयी मत बनो। We trees and animals need each other. हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है। We must live in harmony and help each other. अब यहाँ पे बच्चों हार्मनी वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है सामंजस्य। हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। The mango tree was rigid. आम का पेड़ अड़ा रहा। He was not ready to listen him. वह उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। That night when the animals were sleeping under the tree. उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, the mango tree shook its branches and made loud noises. अब यहाँ पे बच्चों shook का मतलब है जोर जोर से हिलाना और loud noises का मतलब होता है तेज तेज आवाजें निकालना। तो the mango tree shook its branches and made loud noises. आम के पेड़ ने क्या किया? जोर जोर से अपनी डालियों को हिलाना शुरू कर दिया और तेज तेज आवाजें निकालना शुरू कर दिया। The animals thought it was a demon and ran away. एनिमल्स ने सोचा कि यह एक राक्षस है। डेमोन का मतलब बच्चों राक्षस। एंड रैन अवे और भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी. आम का पेड़ हंसने लगा और बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट. अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स. उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। एक्सेस का मतलब बच्चों कुल्हाड़ियां, वुडकटर्स का मतलब लकड़हारे। They saw the big mango tree and became very happy.
उन्होंने आम के पेड़ को देखा और बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज। मित्र देखो, यह कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, यस एंड देयर इज नो वन हियर। दूसरे ने कहा, हाँ और यहाँ पर कोई है भी नहीं। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, ना तो आदमी और ना ही जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो इस पेड़ को काट कर गिरा देते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़ दर्द से कराह उठा। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। His voice was heard by wild animals. उसकी आवाज को जंगली जानवरों ने सुन लिया। They rushed towards the banyan tree. वे बरगद की पेड़ की तरफ दौड़े। When the woodcutters saw the wild animals, जब लकड़हारों ने जंगली जानवर को देखा, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. वे इतनी जोर से भागे कि उनकी कुल्हाड़ी ही पीछे छूट गई। Tears rolled down from the eyes of mango tree. आम के पेड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। He said, उसने कहा, You were right, my dear friend. मेरे प्यारे मित्र, तुम सही थे। We need each other to be happy and safe. हमें एक दूसरे की जरूरत है खुश और सुरक्षित रहने के लिए। हैप्पी का मतलब खुश, सेफ का मतलब सुरक्षित। The wild animals moved near the mango tree and said, जंगली जानवर आम के पेड़ के पास गए और उन्होंने कहा, It is only through caring and sharing friendship is born. केवल एक दूसरे की देखभाल करने से और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहने से ही दोस्ती का जन्म होता है। I told you we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. बरगद के पेड़ ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, हमें जानवरों की आवश्यकता है और उन्हें हमारी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हम अवश्य ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? मुसीबत। यहाँ पे हमारे लिए स्लोगन लिखा हुआ है, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो। सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाओ। आइए बच्चों, अब इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। ड्राइव अवे, भगाना। रूड, अशिष्ट। हार्मनी, तालमेल। डीमन, राक्षस। रोल डाउन, लुढ़कना। कंप्रिहेंसिंग क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? पूरे दिन भर आम का पेड़ और बरगद का पेड़ क्या करते थे? हमें पता है बच्चों कि पूरे दिन भर वो क्या करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और मजे करते थे। तो इसको हम यहाँ आंसर फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर एक दूसरे से बातें करते थे और मजे करते थे। Why did the mango tree want to drive the animals away? मैंगो ट्री जो है एनिमल्स को क्यों भगाना चाहता था? तो the mango tree wanted to drive animals away because he don't like them and they roared loudly and smell bad. तो मैंगो ट्री एनिमल्स को इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करता था और वे जोर से दहाड़ते थे और बहुत बुरा महकते थे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री? तो द बनियान ट्री सेड दैट एनिमल्स एंड ट्रीज नीड ईच अदर्स। तो बनियान ट्री उससे बोलता है कि जानवरों और पेड़ों को एक दूसरे की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर द हेल्प?
क्या हुआ जब बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया? तो when the banyan tree cried out loudly, his voice was heard by the wild animals and they rushed towards it. तो जब बरगद का पेड़ तेज से चिल्लाया तो उसकी आवाज जंगली जानवरों ने सुन ली और उसकी तरफ मदद के लिए दौड़े। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? अब बच्चों ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या लेसन मिला, क्योंकि इसमें 2-3 लेसन हमें मिलते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ लिखा है, बाय दिस लेसन वी लर्न दैट एवरीवन शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी बिकॉज वी नीड ईच अदर। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि सभी को सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि बनियान ट्री नहीं भगाना चाहता था। कौन भगाना चाहता था? मैंगो ट्री। देयर वॉज अ डीमन इन द मैंगो ट्री, वहां आम के पेड़ में एक राक्षस था। ये भी गलत है, आम का पेड़ खुद हिला रहा था। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, ये भी गलत है बच्चों, वुड कटर्स आए थे, फार्मर्स नहीं आए थे। नेक्स्ट है ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, तो ये हमारा बच्चों सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स मीन द सेम वन इज डन फ्रॉम यू। सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, ऐसी स्थिति जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तो ट्रबल यानी मुसीबत। लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, एक दूसरे के साथ दोस्ती के रूप में रहना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मनी, तो हम यहाँ भर लेंगे हार्मनी। नेक्स्ट हमारा है एनीथिंग डन इन हरी, कोई चीज जो जल्दीबाजी में की गई हो, रश्ड। नेक्स्ट है शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरे के प्रति दया दिखाना, तो इसको हम कहते हैं बच्चों केयरिंग। नेक्स्ट है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कुछ बांटना, तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग। तो इस तरह से आप फिल आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो। तो बच्चों मैं समझा दे रही हूँ, उसको आप लिखेंगे खुद से, ठीक है। वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पे था? तो आंसर क्या हो जाएगा? यस इट वॉज। नेक्स्ट हम बना सकते हैं वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं नो इट वॉज नॉट। एक और हम बना सकते हैं वेयर द बुक्स वर द बुक्स ऑन द टेबल, yes they were the pens on the table, no they weren't। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बच्चों, बस हमको यहाँ पर ये देखना है कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है वॉज यानी सिंगुलर फॉर्म, डस्टर अकेला है और इसके साथ आंसर क्या लगेगा? हाँ यह है। दूसरा हम दूसरा बना लेंगे, तो वॉज के बाद ग्लास लगा देंगे, द तो दोनों में लगा है, ग्लास लगाएंगे ऑन द टेबल, तो हम कहेंगे नहीं यह नहीं है। वर किसके लिए यूज होगा? प्लूरल फॉर्म के लिए, जब एक से ज्यादा चीज हो। तो देखिए वर द बुक्स, बुक्स यानी किताबें, तो ऑन द टेबल क्या किताबें टेबल पर हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा यस दे वर। देखिए यहाँ पे वर है तो यहाँ पे भी वर है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको बनाएंगे, तो इसको आप अपनी कॉपी में खुद बनाएंगे, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक पोयम हमें दी है और कह रहा है रीड द पोयम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, इस पोयम को आप पढ़िए और इसे अपने जीवन में उतारिए। 3 things in the life that once gone never come back, 3 चीजें जीवन में होती हैं जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती हैं। टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। टाइम का मतलब बच्चों यहाँ पे है समय, वर्ड्स का मतलब शब्द और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। तो हमारे जीवन में 3 चीजें अगर हमने खो दी तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। समय, जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये समय एक बार चला गया तो दोबारा मैं शायद ना पढ़ा पाऊं, नया वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन सेम वीडियो इसी समय पे मैं नहीं बना सकती। दूसरा है हमारा वर्ड, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो उन शब्दों को वापस लेना असंभव होता है। किसी के साथ में मौका, अगर हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है
और उस समय हमने उसे खो दिया तो वो दोबारा हमें नहीं मिलती है। तो कह रहा है 3 थिंग्स इन द लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन में एक बार चली जाएं तो लौट कर नहीं आती हैं। समय, शब्द और मौका। 3 थिंग्स इन द लाइफ मे नेवर बी लॉस्ट। 3 चीजें हैं जीवन में जो कभी नहीं खोनी चाहिए। पीस, होप एंड ऑनेस्टी। पीस मतलब शांति, होप मतलब आशा और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये 3 चीजें हमें अपने जीवन में कभी भी खोनी नहीं चाहिए। 3 थिंग्स इन द लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती हैं। वैल्यूएबल का मतलब बच्चों यहां पर है कीमती। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। लव का मतलब प्रेम। कैसा प्रेम? जो हम अपने माता पिता से करते हैं, अपने शिक्षकों से करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर आत्मविश्वास। और दोस्त, दोस्त बहुत काम आते हैं बच्चों। प्रेम, आत्मविश्वास और मित्र। तो ये पोएम बड़ी अच्छी है बच्चों और इसको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। यानी 3 चीजों को कभी भी हमें गंवाना नहीं चाहिए। समय, शब्द बहुत सोच समझ कर बोलने चाहिए और हमारा मौका। और 3 चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा रखनी चाहिए। शांति, आशा, आशा मतलब किसी चीज की आशा, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी। 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती हैं और हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। वो है प्रेम, आत्मविश्वास और दोस्ती। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।